ये रोज हमारे घर के सामने कूड़ा डाल के चली जाती है। हम अपने बच्चों को टाइम से स्कूल नहीं भेज पाती हूँ। हमारे बच्चे स्कूल जाने में लेट हो जाते हैं। इसी साफ सफाई में जुटी रहती हूँ। आज अपने घर का ढेर सारा कूड़ा लाई हूँ और इन्हीं के दरवाजे डालूंगी, तुमको पता चलेगा ये अपने को क्या समझती है। अरे बिमला ने फिर आज मेरे दरवाजे कूड़ा डाला। लगता है लातों के दे बातों से नहीं मानेंगे, हमको भी कुछ करना पड़ेगा। अभी हम भी जाती हूँ, अपने घर का ढेर सारा कूड़ा लाऊंगी और इन्हीं के दरवाजे डालूंगी, तुमको पता चलेगा। अभी देखो जाती हूँ, लेकर आती हूँ कूड़ा। रोज अपना क्या समझती है, रोज हमारे घर के सामने कूड़ा डाल के चली जाती है। आज अपने घर का ढेर सारा कूड़ा लाई हूँ और इन्हीं के दरवाजे डालूंगी तो इनको पता चलेगा। अरे अरे कमला, तुमने फिर मेरे दरवाजे कूड़ा डाला क्या? एक तो कूड़ा डालती है, ऊपर से झूठ बोलती है क्या? मैं झूठ बोलती, तू झूठ बोलती, तू झूठी, तेरा पूरा खानदान झूठा क्या? तू मेरे खानदान वालों को झूठा कहोगी? अरे तू झूठी, तेरे मायके से सुनने वाले सब झूठे। तो क्या तुम मेरे मायके से सुनने वालों को झूठा कहोगी? तो क्या तुम मेरे खानदान वालों को झूठा कहोगी? तो तू क्या कर लेगी? हम तेरे पकड़ के मुंह तेरे पकड़ के मुंह मेरे दरवाजे। अरे रुको भाई, तुम लोग लड़ाई झगड़ा क्यों कर रही? अरे रुको 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 रुको, अरे तुम लोग लड़ाई झगड़ा क्यों कर रही हो भाई? अरे देखो ना चौधरी जी, रोज हमारे घर के सामने कूड़ा डाल के चली जाती है, ऊपर से झूठ बोलती है। नहीं नहीं चौधरी जी, कूड़ा पहले इसी ने डाला था, मैंने डाला था कि तूने डाला था? एक ज्यादा झूठ न बोल, एक तो कूड़ा डालती है, ऊपर से झूठ बोलती है, तू झूठ बोल रही है, पूरा पूरा खानदान होगा। अरे 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 मेरे दरवाजे कूड़ा, मेरे दरवाजे कूड़ा, अरे इन दोनों की लड़ाई में तो मेरा ही कचूमत निकल आया। अब मैं समझ गया तुम्हारी लोगों की लड़ाई का कारण क्या है। देखो, तुमने कूड़ा डाला इनके दरवाजे और तुमने कूड़ा डाला इनके दरवाजे। हवा जब तेज चलेगी तो यही कूड़ा उड़ेगा। कुछ कूड़ा तुम्हारे घर में जाएगा और कुछ कूड़ा तुम्हारे घर में जाएगा और कुछ कूड़ा नाली में चला जाएगा। जब कूड़ा नाली में जाएगा तो नाली जाम हो जाएगी, पानी का बहना बंद हो जाएगा, उसमें फिर गंदगी फैलेगी। गंदगी के साथ साथ कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर, वो सब पैदा होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, वो तो पैदा ही होंगे। और वही मक्खी मच्छर उड़ करके तुम्हारे शरीर पे बैठेंगे, तुम्हारे बच्चों के शरीर पे बैठेंगे, तुम्हारे खाने के सामान पे बैठेंगे। फिर वही गंदा खाना तुम खाओगी, अपने बच्चों को खिलाओगी, तो बोलो बीमार पड़ोगी कि नहीं पड़ोगी? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे सोचोगी क्या, तुम लोगों की अकल में तो उल्लू अंडा दे गया है ना। लेकिन चौधरी जी बताइए, इस कूड़े को क्या करें? अरे तुम लोगों के दिमाग में अगर वैज्ञानिक सोच हो, अगर तुम लोगों को समझ में आ जाए वैज्ञानिक सोच के द्वारा, तो तुम लोग ये समझो कि कूड़ा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो कैसे चौधरी जी? अरे भाई, तुम लोगों के यहाँ अगर डस्टबिन है तो डस्टबिन में कूड़ा डालो। अगर तुम लोगों के यहाँ डस्टबिन नहीं है तो घर के थोड़ी दूर पे एक गड्ढा बना लो, कूड़ा उस गड्ढे में डालती रहो डालती रहो। जब वो गड्ढा भर जाए तो उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालो और दूसरा गड्ढा। यही कूड़ा सड़ करके एक बढ़िया देसी खाद बन के तैयार होगी। उस खाद को ले जा करके अपने खेतों में डालो, छोटी छोटी क्यारियों में डालो, छोटे छोटे गमलों में डालो, जिससे फसल बढ़िया होगी और खेत की पैदावार बढ़िया होगी। अरे वाह चौधरी जी, ये तो आपने वही बात बताई, आम के आम और कूड़े के भी दाम। हाँ, कहने का मतलब है संसार में कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, उसका कोई न कोई उपयोग हो ही जाता है। और तुम लोग एक दूसरे के दरवाजे कूड़ा डालती हो और बाद में लड़ाई झगड़ा करती हो। अरे लड़ाई झगड़ा करने से नुकसान किसका होगा? किसी का हाथ टूटेगा और किसी का सर फूटेगा, तो नुकसान तो तुम्हारा ही लोगों का होगा ना। हाँ, ये भी बात आपने बहुत बढ़िया बताई। तो हम लोगों के लिए कोई काम करना तो बताओ। अरे काम क्या, अब तुम लोग लड़ाई झगड़ा करती हो, इटावा महोत्सव लगा हुआ है। इटावा महोत्सव में जाकर के, वहाँ जाकर के दूर दराज से विद्यालय से आए हुए हमारे
बच्चे जो कि अपना अपना स्टॉल लगवाए हुए हैं और दूर दराज से हमारे वैज्ञानिक लोग आए हुए हैं, तो उनसे जानकारी करो, जानकारी करो। जानकारी तुम लोगों को विशेष ज़रूरी है, क्योंकि तुम लोग कुछ जानती तो हो नहीं, तो विज्ञान के विषय में कुछ जानकारी करो। नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा तुमको नई नई सुविधाएं, सब वहाँ बच्चे बैठे हैं और वैज्ञानिक लोग हैं, सब बताएंगे, तो तुम लोगों को जानकारी पैदा होगी। अरे वाह, हाँ, आज से ही हम लोग इटावा महोत्सव जाएंगे और आज से हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और मैं एक दूसरे के दरवाजे कूड़ा डालूंगा। इटावा महोत्सव में जाकर के जानकारी करूंगा विज्ञान के विषय में। और तुम लोग अगर अच्छे से अच्छे कोई काम धंधा करोगी तो तुम लोग अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकती हो, लिखा सकती हो। यहाँ तक के लिए अपने लिए भी नए नए तरीके के गहने बनवा सकती हो। और यही बच्चे तुम्हारे पढ़ लिख करके कोई अच्छे नंबरों से पास होंगे तो यही बच्चे आगे चल करके कोई डीएम बनेगा, कोई मास्टर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। तो यही बच्चे आगे चल करके अपने माता पिता का, अपने गांव का, अपने जिले का, अपने विद्यालय के गुरुजी का नाम रोशन करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ हाँ, ये बात तो आपने बहुत बढ़िया बताई। हाँ, आज से हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी और मैं एक दूसरे के दरवाजे कूड़ा फेंकूंगी। हाँ, जा करके सभी भाई बहनों को बताऊंगी कि साफ सफाई बहुत जरूरी होती है। कूड़ा इधर उधर न डाला करो, कूड़ा डालने से गंदगी होती है, हम गंदगी बीमारियां होती है, हम बीमार होंगे, हमारे बच्चे बीमार होंगे, तो उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, तुम्हारा लोगों का लड़ाई झगड़ा देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। अच्छा अच्छा चौधरी जी, नमस्ते 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 नमस्ते। बहन, देखा चौधरी जी ने कितनी बढ़िया बात बताई। आज से हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी और मैं एक दूसरे के दरवाजे कूड़ा फेंकूंगी और गाँव में जाकर के सभी भाई बहनों को बताऊंगा कि साफ सफाई बहुत जरूरी।